अगर कोई भी आपको गलत समझता है, इसमें आपकी क्या गलती है? कोई तो गलती नहीं है आपकी। मतलब आपकी कैसी गलती हुई? सामने वाला आपको गलत समझ ले, भाड़ में जाए, समझे तेरे को जो समझना है। तो कोई आपको ना समझे तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई आपको ना समझे तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को समझ में नहीं आते और हर किसी को पसंद भी नहीं होते हैं। मैं हर्षवर्धन बिहार आप सभी को इतना बताना चाहता हूं कि आप अपना विचार थोड़ा सा हट कर रखिए, थोड़ा सा बदल कर रखिए, थोड़ा सा मतलब समाज जैसा सोचता है उससे अलग हटकर आप अपने धर्म के बारे में अच्छे तरीके से पढ़कर, चाहे आपका जो चीज हो, आप हिंदू हैं चाहे मुसलमान चाहे कोई किसी भी धर्म के, आप अपने धार्मिक किताबों को ठीक से पढ़ो, उसमें संशोधन करो। अच्छा लगता है आपका पॉइंट तो उसे दुनिया के सामने रखो। अगर उसमें घटिया कोई पॉइंट हो जाए, चाहे खराब पॉइंट हो जाए, फालतू का हो जाए, तो आप उसको संशोधन करो, उसमें कुछ बदलाव करो और दुनिया के सामने रखो कि ऐसे ऐसे बातें हो सकती है जिसकी वजह से हम सुधर सकते हैं, यहाँ से बातें पलट सकती है। तो इसी प्रकार करते 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 तब जाकर हम पूरे देशवासियों का विचार एक तरीके से अच्छा होगा, मतलब बदलेगा और बहुत बदलेगा। और आप अपने सेहत पर ध्यान रखिएगा, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपने से प्रेम कीजिएगा। दूसरे से क्या लेना देना, दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है, की खबर कुना खबर, भाई कुछ भी खबर हो उससे मेरे को क्या लेना देना। आप अपना काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हैं, आपको समझना है जो समझो, काम खत्म। इस पर एक लाइन और है कि हमें जिसने उतना ही समझा जितना वो हमको समझने के काबिल था, मतलब जितना हमने बताया उतना ही वो सामने वाला समझा। ये बातें हरगिज मत बोलना कि जितना हमने बताया उतना ही उसने समझा, नहीं, आपने इतनी भर बताओगे ना, इतना भर, तो वो इससे इतना भर समझता है। ये आपकी सच्चाई की आप इतना भर समझाए और वो उसकी सच्चाई की इतना भर गधा लेकर दूसरा कुछ भी बात दिमाग में भर लेवे। आज समाज में क्या हो रहा है, आज राजनीति कहां से कहां पहुंची है, क्या नहीं हो रहा है, और हमारी आम जनता लगी हुई है कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अरे भैया, जिस फोन को आप चलाते हो, जिस टैब को आप चलाते हो, चाहिए जो फोन हो गया, तो आप उनको तो इज्जत करो यार, जो इस कंपनी को लाया, जो इस सर्किट को भारत में जल्दी जल्दी हब बनाया कि हम कैसे रोजगार दे सकते हैं, कैसे हम उसका बिजनेस बढ़ा सकते हैं, कैसे लोग के घर घर तक मोबाइल पहुंचे, इंटरनेट पहुंचे, केबल से पहुंचे, आसमान से पहुंचे, पैसे पहुंचाए जाए कि ये बीच का दलालगिरी, फ्रॉडगिरी, बेवकूफगिरी सब खत्म हो। लेकिन हम तो है स्वार्थी, इसीलिए बोला जाता है जनता से ज्यादा स्वार्थी कोई नहीं होता है। अगर राजा उसके लिए मरने मिटने के लिए भी तैयार हो ना, तो जनता उसको पूरा निचोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि जनता का स्वार्थ कभी खत्म ही नहीं होता। हमारे इलाके में एक रोड बन रहा है, 4 लाइन था, 6 लाइन हो गया है, बन रहा है। तो ये जब जमीन बिक रहा था तो समझ लो कि आप जिस जमीन का दाम नहीं था उस जमीन में आसमान का दाम, मतलब ऐसा लगा कि जो जमीन मतलब 6-7 हजार 8 हजार रुपए काठा कोई नहीं खरीदता था, आज उस जमीन की कीमत है 20 लाख 22 लाख 22 लाख 42 लाख 50 लाख 60 लाख 80 लाख। तो इसका कीमत हो गया है इतना महंगा। फिर भी लोग उनको भूल जाते हैं जिनके वजह से ये रोड पास हुआ है। इसीलिए कोई भलाई भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको भी पता है कि हम भलाई करने चलेंगे हमारे अंदर ही भला लोग कर देगा। तो ये बातें हमें भी समझनी चाहिए कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर करो। किसी के बारे में कुछ भी सोचना है तो उसके बारे में थोड़ा सोच लो कि भैया वो किस कंडीशन में है, क्या करने लायक हो सकता है उसके लिए। हम सही हो सकते हैं
लेकिन मात्र हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो जाता है। आज ये इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद, लोकसभा इलेक्शन खत्म होने के बाद आप सही समझकर क्या किए, इससे मतलब ये नहीं कि सामने वाला गलत हो गया। आप सही नहीं भी समझ सकते हैं, आप सही समझ भी सकते हैं, लेकिन हमें कुछ इंतजार जरूर करना चाहिए कि जो हमारे लिए कर दिया हम उसके लिए करेंगे। हम बदलाव कैसे चाहते हैं? हम गद्दारों से बदलाव नहीं चाहते, हम अच्छे इंसानों से बदलाव चाहते हैं। और अच्छे इंसानों से बदलाव के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है। आज ये बोला जाता है कि रोड कंस्ट्रक्शन में, मंदिरों के निर्माण में बहुत लोगों के घर तोड़वाया जा रहा है। अरे कोई हमारे घर पे आके मंदिर बना देना यार, हमारे घर के मोहल्ला को पूरा घेर लेवे, मंदिर बनावे और हमारे जमीन का, हमारे घर का पैसा देवे, हम खुद यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे लोग। अरे हमारे इस जमीन के वजह से यहाँ पर एक भव्य इमारत खड़ा हो रहा है, और बाकी की बात यह होगी कि यहाँ के लोगों का मतलब जो रेवेन्यू है, कमाई है, वो 3 गुना 4 गुना बढ़ने वाला है। ये तो अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है। और अच्छी बात के लिए हमें सब लोगों को समर्थन देना पड़ेगा, क्योंकि हमें सब चीज दिया जाता भी है और कभी कभी देने में लेट भी हो जाते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। ये सरकार की खामियां हैं जो अपने बातें और अपने वादे को पूरा करने में थोड़ा सा नाकामी उनके पास हो ही जाती है, क्योंकि अकेले क्या करेंगे जब ऊपर से लेकर नीचे तक लोग करप्ट हैं। तो इसलिए आप कुछ भी करो तो अपने आप को सही समझकर, ये मत कर देना कि हम सही हैं, सामने वाले के बारे में भी समझना कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, इस बारे में भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। और हम नहीं ध्यान देंगे तो कौन ध्यान देगा? आप ध्यान नहीं दोगे तो कौन ध्यान देगा? क्योंकि इस देश को बचाए रखने का जिम्मा तो आज की युवाओं पर है ना। आज की युवाएं, आज की युवा शक्ति अगर अच्छे तरीके से सोचती है तो जिंदगी में बदलाव कर सकती है। और जिंदगी में बदलाव करने के लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने अंदर संघर्ष लाना पड़ेगा। आपको जो गलत समझता है वो आपको मरते दम तक गलत ही समझेगा, क्योंकि नजर एक बार उसकी खराब हो गई तो हमेशा उसकी खराब ही रहेगी। ये सच्चाई है। और आगे सुनिएगा, आंख दुनिया की हर एक चीज देखती है, अपनी आंख दुनिया की हर एक चीज देखती है, मगर जब आंख के अंदर कुछ चला जाता है तो उसे देख नहीं सकती। तो देखो क्या कमाल की लाइन है कि आंख दुनिया की हर खूबसूरती, हर बदसूरती देख सकता है, लेकिन आंख में अगर कुछ चल जाए तो ये आंख खुद इस आंख के अंदर नहीं देख सकती। बिल्कुल सही। इसी तरह इंसान दूसरे की गलतियों को देख सकता है पर अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते जाता है। हमें यह समझने की बात है कि हम दूसरे के गलतियों को नजरअंदाज करते चलेंगे और अपने अंदर जो गलतियां चल रही है, हमारे अंदर जो खामियां है, उसको पहचानो, उसके ऊपर रोशनी डालो, तो हम जिंदगी में एक नया अध्याय लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पर खूबसूरत सी लाइन है। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरे की गलतियों को ही देखता है, सही बात है, केवल गलतियों को देखता है और अपने गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। हम जब छोटे थे तो हमारे जो मकान मालिक थे वो अपने बेटवा बेटिया को नहीं डांटेगा सब, और हम लोग कुछ नहीं भी करेंगे तो आगे कंप्लेन करता था सब कि हाँ ये आपके लड़के सब ये कर दिए हैं, पापा आएंगे तो चप्पल से पीटेंगे पहले कि तुमने ऐसा काहे किया। और हमने भी बोला अरे यार पहले अपने को तो बोल लेना चाहिए ना। तो पापा हमारे एक लाइन बोला करते थे, और होता ही है घर के घर जीवन एक लाइन बहुत अच्छे बोल देते हैं। कभी कभी अच्छा लगता है, उस समय नहीं लगेगा, भविष्य में लगेगा कि कोई किसी अपने को नहीं बोल रहा है, वो उसकी गलती, हम अपना सुधार रहे हैं ना, ये हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये जरूरत है कि हम अपनों को परवरिश अच्छा दें। बाकी दुनिया भाड़ में जाए,
हम अपनों को परवरिश नहीं देंगे, अपने बाल बच्चा को परवरिश नहीं देंगे, दूसरे को हम कहने जाएंगे। उसका वो दिमाग है कि वो छोटा अपने आप को नहीं समझा रहा है, अपने घर वाले को, बच्चे सबको नहीं समझा रहा है, दूसरे का कंप्लेन कर रहा है, उसकी गलती है। बाद में वो सबका देखेगा ना। और आज सही में होता है, आज वो सब बच्चे क्या क्या करते हैं किसी को नहीं पता चलता है, कौन सा कांड कर रहे हैं किसी को नहीं पता चलता है। आज उस समय डांटे रहते तो ना आज कोई बात रहता, तो उस समय तो डांटे नहीं, आज चले हैं हंस बनने। तो समझना और समझाना जितनी जल्दी आप सीख जाएंगे, समझना और समझाना, खुद समझे और दूसरे को समझाए, जितना जल्दी आप सीख जाएंगे उतनी ही जल्दी आप कामयाबी की राह पर चल पाएंगे। और ये लाइनें, ये आम बात में आपको गूगल पर मिल सकती है, लेकिन गूगल पे आप ढूंढोगे क्यों? मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ इसलिए क्योंकि आपको कुछ बता पाऊँ, कुछ राजनीति के मामले से, कुछ इस तरीके के मामले से, कुछ अनेकों प्रकार के इधर उधर के ढूंढने के मामले से, क्योंकि मेरा काम ही आपको बताना। हम नहीं बताएंगे तो आप कहीं और से सर्च करके देखोगे। कोई क्या बताता है उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन किस हद तक बताता है उससे मतलब होना चाहिए। एक ही लाइन को 100 लोग 100 तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन उन 100 तरीकों में से हमें क्या लेना चाहिए, हमें कैसे समझना चाहिए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आप सब युवा शक्तियों से और भारत की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप उठिए, संघर्ष कीजिए और हमारा साथ दीजिए। हमारे साथ देने के लिए आपको डिस्प्ले पे कुछ दिख रहा होगा, आप उस पर ₹1 का डोनेशन देकर हमारा साथ दे सकते हैं कि हम भी आगे बढ़ें, कि अपने राज्य को ठीक तरीके से, बहुमत से, अच्छे तरीके से गढ़ने और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हम उसमें मदद कर सके। धन्यवाद।